जो चोर थे वो सब फरार हो गए। जो चोर थे वो सब फरार हो गए। जो बेगुनाह थे वो गिरफ्तार हो गए। अच्छा। और जो हैं पढ़े लिखे, जिनके पास हैं डिग्रियां भर भर के, जो हैं पढ़े लिखे, जिनके पास हैं डिग्रियां भर भर के, वो सब आज बेरोजगार हो गए। सच्चाई छिप नहीं सकती है बनावट के उसूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। अरे भैया, जब इतने ही सच्चे आदमी थे जो गिरफ्तार हो गए, तो परमड़वा काहे नहीं दिखाते हैं? अंदर क्या है वो दिखता नहीं, वो चेहरे पे जो है वो कभी दिखता नहीं। वादा था वाईफाई, ठेके खोले हाई फाई। उन कमेंटों पे कि अगर देश से है प्रेम तो बढ़कर बताना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ही रहना, ऐसी विचारधारा रखो भैया। काहे कमेंटवा के पीछे पड़े हो? मदरसे गलत है, जो नाजायज है, रजिस्टर्ड नहीं है। पकड़ेगा ना भी यूपी में, कहाँ पकड़ेगा? 7,000 मदरसे। चाहे जोर कितना भी लगा लें पर दवा नहीं रहेगा। मिट्टी में कितना भी दवा रहे वो ऊपर ही रहेगा। कहता हूँ ये एक रिकॉर्ड बनेगा, फिर से दोबारा रिपीट करेगी हिमाचल में बीजेपी, और गुजरात में तो खैर बीजेपी है ही, इसमें कोई शक नहीं, कोई राय नहीं। सारे काम फ्री हो रहे हैं यहाँ पर। जो लोग कहते हैं, यहाँ बदनामी करते हैं कि केजरीवाल सरकार ये कर रही है वो कर रही है, बेफायदे खोखट में बदनामी करते हैं। ऐसी बदनामी करने से क्या फायदा है, ये बताइए आप? दिल्ली सरकार क्या बेकार चल रही है? क्या नाम है आपका? भैया मोहम्मद रिजवान जी, कहाँ के रहने वाले हैं? जी, हम दिल्ली से ही हैं, बदायूं से बिलोंग करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में चुनाव है, ठीक है? इस चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है 2024 चुनाव में। तो क्या लग रहा है, गुजरात में और हिमाचल प्रदेश की खास करके बात करें तो बीजेपी सरकार वहां पे आएगी या फिर कांग्रेस आएगी? जो अच्छा विकास करेगा, और मोदी जी हो या केजरीवाल जी हो, मोदी जी बेस्ट काम कर रहे हैं। बेस्ट काम कर रहे हैं आप? बेस्ट, और अच्छा काम करने वाले की तारीफ है। और जो अच्छा करेगा वो तो सत्ता में आएगा। चाहे जोर कितना भी लगा लें पर दवा नहीं रहेगा। मिट्टी में कितना भी दवा रहे वो ऊपर ही रहेगा। अच्छा, समझे ना? क्यों? लेकिन आपको क्या लग रहा है मोदी जी क्यों आएंगे आपके हिसाब से? क्या किया उन्होंने? काम बहुत हैं। अगर गिनाएं या उनकी गिनती कराएं या फिर उनको कहें हम एक छोटे शब्द में, बहुत मुद्दे हैं। सीधी बातें में जो मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे राम शब्द का कोई वो नहीं है कि व्यक्ति लिख नहीं सकता, उसके बारे में कह नहीं सकता, वैसे मोदी जी का काम है। कहाँ तक कहेंगे भैया? तो भगवान राम से जोड़ दे रहे हैं मोदी जी? क्यों? अवतार ही उन्हीं का है, क्योंकि मानस में भी लिखा हुआ है, जब जब होई धर्म पर हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, तभी तब भगवान का जन्म हुआ है। और ये तो मुझे लगता है कि साक्षात नारायण का ही अवतार है। साक्षात नारायण का। क्या बोलेंगे इस पे? क्या बात है। देखो, ये सब भाईचारे के प्रतीक हैं। हम जो बोलते हैं, ये हमारे भाई जो बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? अनुराग जी, आपकी सोच अच्छी है और आप जो बोल रहे हैं वो भी अच्छी है, पर अंदर क्या है वो दिखता नहीं। वो चेहरे पे जो है वो कभी दिखता नहीं। इसी बात पर मैं बोलूंगा, मैंने लिखा है, जो चोर थे वो सब फरार हो गए। जो चोर थे वो सब फरार हो गए। जो बेगुनाह थे वो गिरफ्तार हो गए। अच्छा। और जो हैं पढ़े लिखे, जिनके पास हैं डिग्रियां भर भर के, जो हैं पढ़े लिखे, जिनके पास हैं डिग्रियां भर भर के, वो सब आज बेरोजगार हो गए। अच्छा। क्या कहना चाह रहे हैं? खुल के बोलिए ना आप। छिप नहीं सकती भैया, सच्चाई छिप नहीं सकती है बनावट के उसूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। अरे भैया, जब इतने ही सच्चे आदमी थे जो गिरफ्तार हो गए, तो परमड़वा काहे नहीं दिखाते हैं? बोलिए भैया, प्रमाण दिखाइए। किस चीज का प्रमाण? अच्छा, मैं एक भाई, सच्चे हो आप? सच्चे हैं, ये आपको प्रमाण देने की जरूरत नहीं भाई। सुन लीजिए इस पे। इसे निवारक नजरबंदी कहते हैं भैया। इसे जबरदस्ती सुनो, बंदी होगी, ये आपके लिए बंदी होगी, ये हमारे लिए बोल तो ऐसे ना, ये गलत प्लेटफॉर्म पे मत जाइए आप, ये आपके लिए होगा। अपनी तो ट्रेन। क्या लग रहा है आपको, अरविंद केजरीवाल इस बार हिमाचल प्रदेश में कुछ कर पाएंगे? बात करते हैं आप, अरविंद केजरीवाल इस बार कुछ कर पाएंगे? बोलिए आप। केजरीवाल जी ने अच्छा काम करा, दिल्ली में खास बहुत अच्छा काम करा। पानी, बिजली फ्री, ट्रांसपोर्ट महिलाओं के लिए
महिलाओं के लिए सबसे बड़ी जो सपोर्ट है महिलाओं की दिल्ली सरकार ये केजरीवाल जी के लिए, और बिजली ये सबसे बड़ा उदाहरण है। इसी की वजह से पंजाब में क्यों है, आने को मोदी जी आ सकते थे, सरकार की केजरीवाल की सरकार है। केजरीवाल जी को ही तो आप सुनिए ना, केजरीवाल की सरकार है वहाँ, केजरीवाल समझे। बता दिया वो क्लिप में देख लेना आप, बोलिए अभी क्या बोल रहे क्लिप में देख हैं, लेना। बोलिए हाँ, क्या बोल रहे हैं? केजरीवाल का काम अच्छा है दिल्ली में, दिल्ली में तो नहीं लग रहा क्या यही दिल्ली का काम, मेरी बात सुनिए, क्या यही दिल्ली के काम को वो गुजरात और हिमाचल प्रदेश तक पहुंचा पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल वोट मिलेगा? हमारी उम्मीद है, हमारी उम्मीद है, हमारी उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने काम अच्छा करा है, उन्होंने काम अच्छा करा है। ज्यादा शोर मचाने से सच्चाई छिपती नहीं, छिपाने का भी ठीक हमारा है जुगाड़ है। वो आपके पास जुगाड़ हमेशा रहा है। अरे बोलिए ना। अरे क्या 24 के बाद में आपका भी जुगाड़ होगा दादा, 24 के बाद में आपका भी जुगाड़ होगा। अरे कैमरा महोदय दिखाओ उनको, भैया को सुनो भैया। आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने सुना होगा, हमारे भाई ने बोला इसका भी जुगाड़ है, यानी कि आप समझ रहे हैं कैसी इनकी सोच है, मानसिकता है। आप सब समझते हैं। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में किसका जुगाड़ होगा? अरे हिमाचल प्रदेश और बीजेपी में किसका कराना चाहते हैं? हम आजाद हैं। गुलामी की नहीं अरे भाई ए भाई साहब कुछ आदमी बीमार होते हैं, वो बीमार ही रहते हैं। क्या बात है। सर क्या लग रहा है आपको, इस बार हिमाचल प्रदेश और गुजरात में बीजेपी दोबारा दोहरा पाएगी या फिर कांग्रेस सरकार या आम आदमी पार्टी आएगी आएगी। देखिए, आपका जो सवाल है बहुत वाजिब सवाल और बहुत ही प्रचलित है। ये सवाल बहुत जगह जगह आजकल इसी में क्वेश्चन उठ रहा है, जितने मीडिया होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जो इतिहास हिमाचल में नहीं बनना, आपके फिर बनेगा इतिहास को जैसे कि? दोबारा रिपीट करेंगे। जैसे यूपी में रिपीट किया, जो यूपी इतना बड़ा स्टेट यूपी होते हुए किसी को उम्मीद नहीं थी, उसके बावजूद भी उसमें कितने विपक्ष के दल उसमें थे। और हिमाचल तो एक छोटा सा प्रदेश है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है यूपी के मुकाबले। तो मैं ये कहता हूँ, ये एक रिकॉर्ड बनेगा, फिर से दोबारा रिपीट करेगी हिमाचल में बीजेपी, और गुजरात में तो खैर बीजेपी है ही, इसमें कोई शक नहीं, कोई राय नहीं। तो बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो मुस्लिम समुदाय है वो बीजेपी से नाराज चल रही है बुरी तरीके से, वो कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी में से। देखिए, मैं मुस्लिम और हिंदू नहीं करूँगा, और ना ही मुझे अच्छा लगता है मुस्लिम और हिंदू करना, क्योंकि मैं ये वैसे जो गलत होते हैं या कट्टरवादी होते हैं वो गलत है, उसकी तो सभी निंदा करते हैं। अच्छा। और जो हिंदुओं में भी कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो ज़्यादा उकसाते भी हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसा कानून बन रहा है, कानून बन रहा है, एक जो भाषा पे मर्यादा में है उसमें बोला जाए, और जितने भी जो नेता लोग, जनता जिनको चुनती है, उनका भी सम्मान ध्यान में रखा जाए। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि सरकार, बीजेपी सरकार फिर से रिपीट करेगी वहाँ पे, बड़ी वजह क्या है रिपीट करने की? बड़े वजह यही है कि आपने जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार देखी है, चाहे वो असम हो, चाहे यूपी हो, चाहे आपका यहाँ पर उत्तराखंड हो, वहाँ पर जो पब्लिक है वो काम चाहती है, कार्य चाहती है। वो ये नहीं कि आप बोलो और कार्य मत करो। इस चीज़ के लिए मोदी जी बड़े सख्त हैं, और जो भी उनके जो अंदर राज्य आते हैं वो उनकी पूरी फाइल और उनको बना के उसको देखभाल चेक करते हैं, नहीं तो अगली बार उनको टिकट नहीं मिलता है। सबसे बड़ी जो पेनल्टी है वो यही है उन लोगों के ऊपर। लेकिन केजरीवाल तो बोलते हैं कि वहाँ पहाड़ियों के लिए कुछ किया ही नहीं बीजेपी। केजरीवाल तो बहुत बोलता है, बहुत बोलता है, बौखलिया गया है। केजरीवाल बहुत बोलता है, एकदम बौखलिया गया है। और अंधे के हाथ बटेर लग जाए तो उसे शिकारी नहीं कहते। भैया, अगर गलती से पंजाब जीत भी लिया है तो काहे हिमाचल के चक्कर में पड़े हो केजरीवाल? आराम से बैठ जाओ, नहीं तो वो दोनों सीटियां चली जाएगी, तब हाथ मलते रह जाओगे। देखिए इन्होंने जो बोला है, अपना पक्ष रखा है, स्वतंत्र है बोलने पे। केजरीवाल को अब जनता मेरे से बहस करेगा, करना, डिबेट करना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल एक दिल्ली का मुख्यमंत्री है, और सौभाग्य से पंजाब में भी उनकी सरकार बन गई है। पर जो केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से वादा किया था, वो वादा कहाँ है? और वो वादा था वाईफाई, ठेके खोले हाईफाई। क्या लग रहा है वहाँ पे, क्या आम आदमी पार्टी कुछ कर पाएगी? ये केजरीवाल जो है उस पे से लोगों का विश्वास हट रहा है। आपने बड़ा उदाहरण देखा होगा, अभी छठ पूजा आई थी आपके सामने, जो पूजा करने वाले लोग हैं क्या वो इंसान नहीं है? इससे पता लगता है कि जो केजरीवाल है वो जितना पैसा दिल्ली का फंड है
वो विदेशों में खर्च करना चाहता है, अपने चुनाव के प्रचार में खर्च करना चाहता है और प्रचार में ख़त्म करना चाहता है, उसके अंदर इतनी शर्म होती तो यहाँ के जो छठ पूजा एक पर्व कहते हैं जिसको जो लोग मनाते बहु संख्या में, उनका सहयोग देना चाहिए था। बाद में चुनाव की तरफ, चुनाव तो आते जाते रहते हैं। चुनाव का क्या है, अपनी दिल्ली को पोल्यूशन दूर नहीं कर पा रहे हैं, सुधार नहीं कर पा रहे हैं, तो जनता समझ चुकी है कि एक लालची और भोगी व्यक्ति है जिनका काम है धन इकट्ठा करना और भ्रष्टाचारियों के साथ अपने आप में रखना, उनको अपने पार्टी से निकालना नहीं, इस्तीफा नहीं लेना और उन पर कोई एक्शन नहीं लेना। अच्छा, तो केजरीवाल हिमाचल प्रदेश और गुजरात में जाके फ्री की देने की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या लग रहा है हिमाचल प्रदेश और गुजरात की जनता जो है वो फ्री में आके आम आदमी पार्टी को वोट करेगी इस बार? देखिए, एक दिल्ली ऐसी थी जिसने उसके दोबारा भोलेपन के हव तो करता था वो, आपने देखा होगा, अब उसका हव हव कहाँ चला गया। मैं कहना चाहता हूँ दिल्ली में फ्री फंड के इसलिए कर गए, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ संख्या में ऐसे हैं जो वोट देने निकलते हैं और फ्री के लालच में रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको समय नहीं होता वोट डालने का, यही एक हार का कारण बनता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हर जगह इन्होंने फ्री की रेवड़ियाँ बांटनी शुरू करी, सिर्फ पंजाब को छोड़कर। पंजाब से वहाँ की जनता दुखी हो गई थी अकाली दल और कांग्रेस और उनसे, तो बीजेपी को भी उन्होंने नकार दिया था और उनका नकारना वाजपेयी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से केजरीवाल को ये सोचना चाहिए, फ्री की रेवड़ियाँ सुप्रीम कोर्ट भी नहीं चाहता कि आप फ्री बांटे, पब्लिक के पैसों में से बांटें और लाखों करोड़ आप जेल में बैठे उसका सौदा करें, उनको आप छुपाएं लाखों करोड़ों का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप जो लाखों 50 करोड़ का आपका ओपनिंग होती है कि कहाँ से आया भ्रष्टाचार का पैसा, हवाला का पैसा, इस पे ध्यान ना करके दिल्ली की जनता पे ध्यान दें, यहाँ के पोल्यूशन पे ध्यान दें, यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य रहे। सर आप खड़े रहिए, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद तालिब है। मोहम्मद जी कहाँ के रहने वाले? मैं यूपी का हूँ। यूपी में कहाँ से? जी यूपी डिस्ट्रिक्ट कासगंज से हूँ मैं। कासगंज से। योगी जी का काम कैसे चल रहा है? चल रहा है, सब बढ़िया है। बस मैं यहाँ से ये कहना चाहूँगा कि हम लोग यूपी में रहते हैं, फिर भी केजरीवाल जी जो सरकार चल रही है बहुत बेस्ट है और बहुत अच्छी सरकार है। हम लोग जब भी देखते हैं यही तारीफ करते हैं, यहाँ का माहौल, कल्चर, सब कुछ देख के जो काम यहाँ चल रहे हैं हम बहुत तारीफ। बढ़िया काम चल रहा है आपके लिए? बहुत अच्छे काम चल रहे हैं यहाँ पे। अगर कहीं पर भी हम लोग अस्पताल में जाते हैं, मेडिसिन वगैरह कुछ भी काम करवाने जाते हैं, सारे काम फ्री हो रहे हैं यहाँ पर। जो लोग कहते हैं यहाँ बदनामी करते हैं कि केजरीवाल सरकार ये कर रही है, वो कर रही है, बेफायदे खोखट में बदनामी करते हैं, ऐसी बदनामी करने से क्या फायदा है ये बताइए आप। दिल्ली सरकार क्या बेकार चल रही है? भैया युवा को तो फ्री में चाहिए, उनको फ्री में बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल से खुश है। मैं देखिए कि जो कहते हैं ना फ्री का लट थोड़े दिन तक होता है, ये थोड़े दिन तक लट सहेंगे, उसके बाद ये फिर उसी नगद में आएंगे। अच्छा। उस बाद देश की आर्थिक स्थिति ऐसे ही खराब होती है, फ्री के चक्कर में खड़े होती है। और जो ये बता रहे केजरीवाल के काम अच्छे हुए ऐसे, ये इनका अपना विचार है, पर इन्होंने जो नहीं देखा, हर एक पोल खुली है, हर एक बदमाशी उनके अंदर आई है जहाँ उन्होंने दंगे कराए, हर एक चीज़ में लूट मार, और जेल के अंदर इनसे इस्तीफा नहीं लिया गया और आज भी पद में बिठा रखा और जेल में वीआईपी ट्रीट मिल रही है। तो ये ऐसे को ये अच्छा चाहते हैं, अच्छा मानते हैं? अरे कैदी को, अपराधी को तो सजा मिलनी चाहिए, जो सबके लिए कानून है। एक सर गलत है, आप लोग दिल्ली में रहते हैं, इतना सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप लोग दिल्ली में रहते हैं, अगर बुराई करेंगे वो चीज़ें गलत हो जाएगी। आप लोग दिल्ली में रहते हैं, सच्चाई महसूस कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं ना। हाँ, मैं तो यही कहना चाहूँगा, मैं यूपी में रहता हूँ, मैं कभी कभी दिल्ली में आता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। मैं यही चीज़ जानता हूँ कि केजरीवाल सरकार जो है ना एकदम बेस्ट सरकार है और बहुत अच्छी सरकार है। उत्तर प्रदेश में केजरीवाल सरकार चाहिए आपको? बिल्कुल केजरीवाल सरकार आना चाहिए जरूर उत्तर प्रदेश। बुलडोजर वाले बाबा नहीं पसंद है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या वजह है? आना चाहिए। अरे बिल्कुल भी पसंद नहीं है हमको, केजरीवाल पसंद है, बस केजरीवाल आना चाहिए। बाबा जी से क्यों इतना नफरत, क्या है उनकी? देखो, नफरत वाली बात कुछ भी नहीं है। मेन चीज क्या है ना, हिंदू मुसलमानी वाला जो मुद्दा चलता है ना, ये सबसे खराब वाला मुद्दा है, समझ रहे हो? क्यों? हम लोग हिंदुस्तानी लोग हैं, सब लोग आपसी में रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, ठीक है ना। अगर हम मरते भी है ना तो यहीं पर दफन होते हैं या जला दिए जाते तो भी हिंदुस्तान के अंदर ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग बाहर चले जाते हैं, समझ रहे हैं? आपको क्या लगता है कि बीजेपी आप लोग के साथ में पक्षपात कर रही है या फिर आप लोग को मतलब कि खाई बांट रही है हिंदू मुसलमान? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा, जो हिंदू मुसलमान करते हैं बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि ये दिल हम लोगों को जो है दिलों में फ़र्क हो रहा है। अभी यहाँ पर कोई हिंदू आ जाए, माना मैं मुस्लिम हूँ, यहाँ पर कोई हिंदू आ जाए तो अभी हिंदू मुस्लिम हो जाएगी, ये चीज़ गलत है, समझ रहे हो? ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। क्या बीजेपी और योगी जी आप लोग के मतलब कि आप लोग को परेशान कर रहे हैं, मुसलमान समुदाय को परेशान कर रहे हैं? नहीं नहीं, परेशान नहीं, सिर्फ यही चीज़ है कि हिंदू मुस्लिम होने लगता है, लोग आपसी में बढ़ जाते हैं, दंगे फसाद होने लगते हैं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हम लोगों को प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, हम लोग हिंदुस्तानी लोग हैं, प्यार मोहब्बत से। अगर कोई हमारे हिंदुस्तान के ऊपर आंख उठा के भी देखता है तो हम लोग उसकी आंखें नोच ले, बाहर वाले इंसान की। अच्छा जी, वाले यहाँ पे उठता है, आप लोग मतलब कि उनके बहकावे पे आते क्यों हैं, दंगा करते
ये झगड़ा लड़ाई करते क्यों हैं? देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि सभी लोग, कुछ चंद लोग होते हैं जो उनकी वजह से सब पूरे लोग बदनाम हो जाते हैं। ऐसा नहीं, कुछ चंद लोग होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, नाम नहीं लूँगा कि ये होते हैं वो होते हैं, कुछ चंद लोग होते हैं जिनकी वजह से हमारा हिंदुस्तान आज बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुका है। भैया उत्तर प्रदेश में तो केजरीवाल की सरकार चाह रहे हैं। कहाँ केजरीवाल? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में? अरे भैया बौखलिया गए हैं का यो केजरीवाल की तरह बौखलिया गए हैं का? अरे भैया केजरीवाल कहाँ आएगा? हिंदुस्तान बदनाम हो चुका है, तो प्लीज मुझे इस बात पर प्रकाश डाल लीजिए कि कहाँ बदनाम हुआ है। प्लीज प्लीज मेरा एक सवाल है बस खाली। आपने बहुत अच्छी बात बोली हिंदू मुसलमान, पर बदनाम का हुआ मुझे एक बार बता दो। देखो मैं बताता हूँ आपको, विदेश के लोग जो सुनो जो बाहर के लोग हैं हमारे हिंदुस्तान के बारे में क्या क्या कमेंट करते हैं, क्या लोग बोलते हैं कि देखो इतना ज्यादा लोग हंसते हैं हमारे हिंदुस्तान के ऊपर। अरे भाई उन कमेंटों पे अगर देश से है प्रेम तो बढ़कर बताना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ही रहना, ऐसी विचारधारा रखो भैया, काहे कमेंटवा के पीछे पड़े हो? टेनिस लिली उसका नाम सुना, उसने बोला कि रहना से अच्छा मेरी माँ फुल शॉट पिच गेंद खेल लेती है, तो हम उसके कमेंट में जाएंगे। सुरेश रैना मोस्ट T20 अच्छा प्लेयर है, वनडे प्लेयर है। देखिए, ये इस बालक के बारे में जवाब देता हूँ, ये जानते हैं कितने नकली मदरसा पकड़े गए? बिल्कुल ये जानते हैं। और ये भी जानते हैं इनके मौला जो कहते हैं कि हमें उस रैली में जाना है, उनको बताते नहीं किस काम से जाना है, ये उससे भी अनजान होते हैं, पर ये उन मौलवियों के कहने से चल देते हैं। अच्छा, उनको उनका रिजल्ट का नहीं पता होता कि किस लिए हमें करना गया है, ये पूरा साथ देते हैं उनका। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये किसी को यूपी को बुरा बताया कि जो अच्छा काम करता है इंसान, जो अच्छा व्यक्ति होता है वो हर जगह बदनाम ही होता है, हर जगह बदनाम होता है, उसको बदनाम किया जाता है। आपको युवाओं को गुमराह कौन कर रहा है? ऐसा है कि युवा है जो इसकी अपनी सोच है, या जैसे सोच के लोगों के बीच में ये रहता है, उसने एक कैमरे के सामने कहा भाई हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। एक बात ये अच्छी लगी है, पर ये किसी का निजीकरण करना या किसी का कटाक्ष करना वो हमें थोड़ा सही लगा। अगर आपको किसी चीज का लगा कि ये नहीं है तो आप उसका बेनिफिट उठाना बंद कर दो। अच्छा, आप अपना बेनिफिट उठाओ अपने उससे, तो क्यों किसी का एहसान लेते हो? बीजेपी का बेनिफिट ले रहे हो? सर मैं मेन चीज कहना चाहूंगा, इन्होंने एक मुद्दे पे बात करी थी कि मदरसों में बहुत ज्यादा गलत होता है। आप सुनो अभी आपने बोला कई मदरसे गलत हैं जो नाजायज हैं, रजिस्टर्ड नहीं है। आपने लाइसेंस से प्रूफ है इस चीज का? प्रूफ है, दिखाइए प्रमाण। कितने मदरसे नकली हो, कहाँ नकली है? पकड़े गए ना भी यूपी में, कहाँ पकड़े गए? 7,000 मदरसे, पर भी पकड़े गए, 7,000 नकली मदरसे आए। सुनो